बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें दीन पर समझने, दीन पे अमल करने और दीन के पैगाम को आगे पहुँचाने में तौफीक दे इंशाअल्लाह ताला। चूँकि हमारे जितने भी पहले प्रोग्राम थे वो सारे बलूची ज़ुबान में थे। ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम ख़ास हमने इसलिए उर्दू में रखा है कि हमारे कुछ दोस्त अजीज़ हैं, उन लोगों ने इसरार किया था कि हम आपके प्रोग्राम देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं, कभी कभी एक प्रोग्राम उर्दू में भी रखा करो। तो मैंने ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ये शर्त रखा था कि अगर आप लोग सवाल करोगे उर्दू में तो मैं शेख और मौलाना से इस बारे में बात करूँगा ताकि एक हफ्ते का प्रोग्राम हमारा उर्दू में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मौलाना खैरियत से खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह का फज़ल है, अल्लाह का एहसान है। पहला सवाल आपसे मौलाना साहब, सवाल कुछ इस तरह के, भाई ने एक मैसेज भेजा था, उसमें ये लिखा था कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होता है क्योंकि वो नंबरों का जो खेल होता है उसमें वो पैसा नहीं होता, बेसिकली नंबरों का खेल होता है। उसमें यह है कि हमने देखा था 7 दिन पहले एक बिटकॉइन पाकिस्तान में 77 लाख का था, उसके बाद जब हमने देखा 7 दिन बाद तो वो 80 लाख का पहुंच गया था। मतलब इसमें पैसा नहीं है, वो डिजिटल खाली नंबर होते हैं। तो उस भाई का सवाल ये है कि ये बिटकॉइन का कारोबार ख़रीदना और कुछ वक्त के लिए रखना फिर बेचना ये जायज़ है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती औकात में वक्त निकाल कर हमारे लिए यहाँ आए हैं। और दूसरे, मैं अपने तमाम जो सामीन हैं, ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम इसको हम उर्दू में कर रहे हैं क्योंकि हमने उर्दू में कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं किया है और उर्दू में ज़्यादा बातचीत भी हमने नहीं किया है। तो इसलिए अगर हमारे उर्दू में कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई ऐसा गड़बड़ हो तो हम ऊंच नीच हो जाए तो हम अपने सामीन से माजरत चाहते हैं कि हमारा असल ज़ुबान बलूची है, तो इसमें ज़्यादा हमने आदी नहीं हो चुके हैं उर्दू में बात करने का, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह गुजारा करते हैं कि लोग हमारी बात को समझ सकें। ये जो सवाल आपने पूछा था, ये जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी इसको कहते हैं, ये तकरीबन 2009 को इसका ईजाद हुआ था। एक जापानी शख्स है, सतीशु नाकापातु कोई ऐसा नाम है, उसने वहाँ से इसको जो ईजाद किया। और ये कोई वो करेंसी नहीं है, बस वो कुछ नंबर हैं, कंप्यूटर के ज़रिए उसको ये करते हैं। तो ये इससे ये मालूम होता है कि जहाँ तक मैंने अभी जो आपने सवाल रखा था कुछ देर पहले इसके बारे में तहकीक की, तो अक्सर जो बड़े बड़े उलमा हैं सऊदीया के, मिस्र के और हमारे पाकिस्तान के जो बड़े उलमा हैं और जितने भी दूसरे माहिरीन जो इसके नाक़िदीन हैं, वो सब इसको एक फ़राड तस्वर करते हैं कि एक फ़राड है, एक जुआ किस्म की कोई धंधा है, इसमें कई लोगों के सरमाए भी डूब जाते हैं और ये एक ऐसा कारोबार है कि आम गरीब की दस्तरस से तो ये बिल्कुल दूर है। तो लिहाजा जिस चीज़ में भी फ़राड का कोई शुबा हो और वो मुकम्मल कोई करेंसी नहीं है और वो कभी इंसान फ़ायदे में होता है और कभी बिल्कुल डूब जाता है, तो ऐसे चीज़ों में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिए हैं। वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल हराम बय्यिन वल हराम अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन। कुछ हलाल चीज़ें भी अल्लाह ने वाज़ेह किए हैं और हराम चीज़ें भी अल्लाह ने वाज़ेह किए हैं। इस हलाल और हराम के दरमियान कुछ ऐसे उमूर हैं या कुछ ऐसे काम हैं जो मुश्तबे हैं, यानी वो इंसान के जहन में मुश्तबे होता है, शरीयत ने उसको ना हलाल कहा है ना हराम कहा है। अगर कुछ ऐसे चीज़ हैं कि जो हलाल चीज़ों से ज़्यादा करीब है तो इंसान उसको हलाल कहता है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हराम के कुछ उसमें पाए जाते हैं तो उनको हराम किया जाता है। अब जो मुतशाबिह चीज़ें हैं जिसमें हराम का तसव्वुर है कि हो सकता है ये हराम हो या हराम की तरफ से ज़्यादा उसका जो है, तो अल्लाह की नबी ने कहा कि ऐसे मुतशाबिह चीज़ें दरमियान में आते हैं कि ज़्यादा उसमें गुमान हरामियत का हो तो बचना चाहिए इससे। मन वक़ा फ़ी शुबहात फ़क़द वक़ा फ़िल हराम, जो शुबहात में शामिल हो गया तो गोया हराम में शामिल हो गया, जो इससे बच गया तो इससे मालूम होता है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो जो करेंसी कारोबार है ये नाजायज़ है, हराम है, कि इसमें फ़राड भी है, जुआ का तस्वर भी इसमें आता है और उसमें जो है एक कंप्यूटर के ज़रिए, एक रकम के ज़रिए से जो है इसको बड़े सरमाया लोग करते हैं और कई लोगों के जो है रकम इसमें डूब जाते हैं और उसको रखते हैं, फिर उसका जब ऊंचा होता है तो अभी तकरीबन 18 लाख तक
पता नहीं कितने तक इसका पहुंच चुका है। तो बहरहाल जो हमारे जय्यद उलमाए कराम सऊदीया के जो शेख सुलेमान रुहैली साहब हैं, एक बहुत बड़ा फ़क़ीह आलिम है और इन चीज़ों से बहुत माहिर है, और मिस्र के मुफ्ती ने भी और हमारे पाकिस्तान के भी कई बड़े उलमा ने इसको हराम करार दिया, ये जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम।